वजीराबाद के बाय इलेक्शन में बीजेपी के उम्मीदवार ईटला राजेंद्र की शानदार कामयाबी। हुजराबाद की आवाम ने फिर से एक बार 7वीं बार ईटला राजेंद्र को एमएलए की हैसियत से जिताकर शानदार मेजॉरिटी देकर असेंबली को भेजा है। गुलिस्ता चंद दिन से मौसम में ठंडापना है, सर्द है, लेकिन सारे सियासतदान जमातों में गर्मा गर्मी चल रही थी। खासकर पे इख्तियार में रहने वाली टीआरएस और बीजेपी के बीच में काफ़ी गर्मा गर्मी चल रही थी। इंतखाबात के वक्त, कैंपेनिंग के वक्त एक एक लीडर्स बीजेपी और टीआरएस के एक के ऊपर एक कई इल्ज़ामात लगाए थे। बहरहाल हर जगह पर बीजेपी के उम्मीदवार ईटला राजेंद्र को काफ़ी मुसीबत मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। बहरहाल टीआरएस पार्टी की लाख कोशिश के बाद भी हुजराबाद की आवाम ने बेहतरीन अंदाज से और अच्छी मेजॉरिटी से ईटला राजेंद्र को कामयाब कर दिया है। ईटला राजेंद्र ने 7वीं बार एमएलए की हैसियत से उन्होंने कामयाबी हासिल की है। नाजरीन, हम आपको बता दें कि ये इंतखाबात बल्कि टीआरएस बीजेपी के बीच में नहीं था, बल्कि तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और बीजेपी के उम्मीदवार ईटला राजेंद्र के बीच में इंतखाबात था। बहरहाल हुजराबाद के अवाम के सामने कई स्कीम्स देने के बावजूद भी हुजराबाद की अवाम ने ईटला राजेंद्र को शानदार कामयाबी हासिल की है। भारी मेजॉरिटी से उन्हें कामयाब कर दिया गया है। गुलिस्ता 2 दिन पहले TV11 की एक सर्वे रिपोर्ट बताई थी कि ईटला राजेंद्र 15 से 25 हज़ार के बीच में भारी मेजॉरिटी से कामयाब होंगे, क्योंकि ये इंतखाबात टीआरएस बीजेपी के बीच में नहीं बल्कि के चंद्रशेखर राव और ईटला राजेंद्र के बीच में था। उसी तरह से इस बार हुजराबाद में शानदार कामयाबी ईटला राजेंद्र की और करीब 20 से 25 हज़ार मेजॉरिटी से उन्होंने कामयाबी हासिल करी और 7वें बार एमएलए बन गया है। उसके बाद सारे बीजेपी के लीडरों में, कार्यकर्ताओं में एक खुशी का माहौल और ईद का मंजर नजर आ रहा था। दिवाली से पहले ही बीजेपी के पार्टी के वर्कर्स और बीजेपी के लीडर्स ने दिवाली मना ली है और कई जगह पर ईटला राजेंद्र की कामयाबी और जीत के बाद पटाखे फोड़ते हुए मिठाइयाँ तकसीम किया गया है। आइए देखते हैं तेलंगाना रियासत के साथ साथ शहर हैदराबाद की खास रिपोर्ट TV11 की, जो बीजेपी के उम्मीदवार ईटला राजेंद्र की कामयाबी के बाद। TV11 के ताज़ा न्यूज़ के लिए और क्राइम पॉलिटिकल पंच के लिए देखते ही रहिए TV11 न्यूज़। हमारे इस चैनल को YouTube में सब्सक्राइब करिए, हमारे इस न्यूज़ को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलिए। TV11 ब्यूरो रिपोर्ट की जो जीत है ये सेमीफाइनल में जीते हैं। इंशाल्लाह फाइनल 2023 में बीजेपी सरकार तेलंगाना में बनाएंगी, पहली बार बीजेपी सरकार बनाएंगी। और केसीआर का जो घमंड फखर है पब्लिक आज बता दी, बाप बेटा बेटी का जो घर का अपना जो बादशाही राजा हुकूमत जो समझ रहे थे, आज पब्लिक जो है कितना पैसा दिए भी तो हर वोट को 10,000 20,000 लोग एक वोट को दिए भी तो पब्लिक जो है पैसे लेके जिसको वोट डालना उसको वोट डाली। पब्लिक जो है पहचान ली केसीआर का जो हुकूमत है ये बादशाही हुकूमत समझ रहा हो ना। प्रगति भवन में बैठ के एक महल में बैठूं बोल के समझ रहा, उस महल से उसको 2023 में प्रगति भवन छोड़ के जाना पड़ेगा। इंशाल्लाह बीजेपी का प्रगति भवन पे कब्जा होगा और बीजेपी 2023 में पावर में आएगी। साहब, आप एक चीज़ बताइए, बीजेपी की कामयाबी क्या आने वाले दिनों में इसका असर रहेगा क्या? बीजेपी बिल्कुल, ये आज बता दे रहा 2023 में 50 एमएलए को ने वहाँ ड्यूटी डाला। ईटला राजेंद्र एक दिन के लिए भी वहाँ से छोड़ के कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं हटा, प्लीनरी को नहीं आया। इतना दिन 24 घंटे दिन 6 महीने काम करे बाद भी पब्लिक क्या है रिजल्ट बता दी उसको। आप बताइए, टीआरएस पार्टी इख्तियार में रहने के बावजूद भी, इतने स्कीम्स देने के बावजूद भी ये हार हुई टीआरएस की, इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या ये ईटला राजेंद्र की जीत है या बीजेपी की है? आप ईटला राजेंद्र की भी जीत बोलो या बीजेपी की जीत बोलो, एक ही बात है। ईटला राजेंद्र बीजेपी का कैंडिडेट है, बीजेपी के नाम पे जीता हो ना, बीजेपी की जीत है ये। वो लोग जो उनकी जो हार है, वो लोग बाप बेटे बेटी क्या समझ रहे बोलते हैं, बादशाही हुकूमत है, हमारा किंगडम है समझ रहे लोग। सब जने बेकार हैं और हम लोग का तीनों ही काम के पूरे जने नौकर हैं बोल के फील कर रहे लोग, पूरे तेलंगाना वालों। तो आप हुजूराबाद की आवाम से क्या अपील कर? अब बहुत मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ हुजूराबाद की आवाम को, क्योंकि उन लोगों ने जो अच्छा काम करा, हक का काम करा, सच्चाई का काम करा। जो 6 बार जो ईटला राजेंद्र एमएलए रह के जो पब्लिक को सहूलत करा, वो लोग ये बता दिए कि जीत का सर्विस का समय पैसा काम में नहीं आता। इसका फखर घमंड तोड़ने के लिए बीजेपी के वालों को लोग वोट डाले, मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में क्या टीआरएस पार्टी से और भी एमएलए
हमको सुनने में ये आया अचमपेट का एमएलए इस्तीफा देके इलेक्शन के लिए तैयार, उन्होंने चैलेंज किया था इंतखाबात से पहले, तो उस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत से इनमें बहुत जने आने वाले हैं, बोलने का तो नहीं है, अभी टाइम करीब आएगा 2023 में आधे एमएलए आ जाने वाले हैं यहाँ पर, कई जने आने वाले अभी से, कई जनों की बातचीत चल रही, मगर अभी से बोलने का नहीं। 2023 भी टाइम है, पब्लिक जब तक रूलिंग में साथ रहते हैं 2023 में TRS को पूरे छोड़ के खाली बाप बेटे बेटी वो लोग ही रह जाते हैं पर लोग। आपका पूरा नाम? मेरा नाम लायक अली है, मैं नेशनल सेक्रेटरी माइनॉरिटी मोर्चा और आंध्र प्रदेश माइनॉरिटीज सेल का इंचार्ज हूँ। మా పక్షాన్ని నిలబడ్డారు। ఈ రోజు అధికార పార్టీ ఎన్ని కుట్రలు కుతంత్రాలు ఎన్ని అక్రమాలకు పాల్పడ్డా కూడా ఎన్ని ప్రలోభాలు పెట్టినా కూడా ఈ రోజు హుజురాబాద్ ప్రజలు భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థి ఈటెల రాజేందర్ గారిని భారీ మెజార్టీతో గెలిపిస్తున్నారు। ఈ రోజు రాష్ట్ర రాజకీయాలు మారిపోతున్నాయి। ఇప్పటికే పలువురు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యేలు పెద్ద నాయకులందరూ కూడా మా పెద్ద నాయకులతోటి సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారు, భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు। మేము ఏ నాయకులైతే ప్రజలకు మేలు చేస్తున్నారు, పార్టీకి లబ్ధియో అటువంటి నాయకులు మాత్రమే పార్టీలో తీసుకుంటాం। ఖచ్చితంగా ఇది తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అధికార పార్టీకి ప్రత్యామ్నాయం బీజేపీ, ఇక కాంగ్రెస్ పార్టీ లేదు, శూన్యం అయిపోయింది। ఖచ్చితంగా రాబోయే ఎన్నికల్లో భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారం చేపడుతుందని చెప్పి ఈ రోజు ప్రజలు తీర్పిచ్చారు। అధికార యంత్రాంగం అక్కడే ఉన్నా తర్వాత సామ భేద దాన దండోపాయాలు అన్ని ప్రయోగించిన బీజేపీ గెలుపు దశ పయనించడం ఏ రకంగా? వాళ్ళు ఎన్నో ప్రలోభాలు పెట్టారు। దేశంలోనే అత్యంత ఖరీదైనటువంటి ఎన్నిక 5,000 కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించారు। అయినా కూడా ప్రజల తీర్పు భారతీయ జనతా పార్టీ పక్షాన ఉంది, ఈటెల రాజేందర్ గారి పక్షాన ఉంది। భారతీయ జనతా పార్టీ ఈరోజు రాష్ట్రంలో అధికారం చేపట్టే దిశగా పోతున్నందుకు ఇది తొలి అడుగు పడింది। ఖచ్చితంగా ప్రజలందరూ కూడా మాకు డబ్బు కాదు। మొత్తానికి చూసుకున్నట్టయితే బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ ఇప్పుడే బయటకు వచ్చి బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ ఇప్పుడే మనం చూసుకోవచ్చు బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయానికి బయటకు చేరుకున్నారు। దర్వేలన్న ఈ యొక్క విజయాన్ని ఏ రకంగా చూస్తాం? ఇది బ్రహ్మాండంగా విజయం। మా భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బండి సంజయ్ కుమార్ గారు వ్యూహాత్మకంగా కేసీఆర్ గారు చేస్తున్నటువంటి మోసాల్ని, కేసీఆర్ చేస్తున్నటువంటి అప్రజాస్వామికమైన పరిపాలనకు వ్యతిరేకంగా ప్రజల అభిప్రాయాన్ని చూరగొడుతూ ఇలా విజయకేతనము ఈటెల రాజేందర్ గారి గెలుపు అనేది